प्यारे बच्चों, नए सत्र 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है। सीबीएसई ने इस साल अपने सिलेबस में भी काफ़ी चेंजेस किया है, साथ ही अपने एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज किया है, क्वेश्चन पेपर में चेंज किया है। तो आप सभी लोगों की डिमांड पर कि भाई पेपर इस बार किस तरह से आने वाला है, तो आज हम क्लास 10 के लिए हिंदी का सैम्पल पेपर यानी कि मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको पेपर किस तरह से आएगा और आपको स्टार्टिंग से अपनी किस तरीके से तैयारी करनी है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए अगर आप क्लास 10th में हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये पैटर्न पहुंच सके। चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर है वो 80 नंबर का आएगा, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर। पेपर आपके पास होगा 3 घंटे का, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे जो पहला एक बार निर्देश देख लो कि भाई इसमें 3 खंड होंगे, 2 खंड होंगे और कुल 9 प्रश्न हैं। उन्हीं के अंदर में प्रश्नों के उप प्रश्न दे रखे हैं और कुछ आपको एमसीक्यू टाइप के होंगे, कुछ आपको वर्णनात्मक होंगे। तो सबसे पहले आपके पास रहेगा अपठित गद्यांश, यानी कि ये आपके क्षितिज कृतिका से नहीं पूछा जाएगा बल्कि अपठित होगा, 10 नंबर से पूछा जाएगा। देखो नीचे 2 गद्यांश दिए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 5 नंबर का आपको ये पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बार गद्यांश पढ़ लो और गद्यांश कुछ इस तरीके से हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी कि 2 गद्यांश देंगे, दोनों में से आपको कोई एक ही करना होगा। अब एक बार इस गद्यांश को थोड़ा सा पूरा पढ़ ले ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी और ध्यान से देखेंगे, समझ करके थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं वीडियो को ताकि आप पूरा इसे पढ़ सको और समझ सको। एक्चुअली ये 19वीं शताब्दी से पहले मानव और पशु दोनों किस तरह से रहते थे, किस तरह से उनका जीवन काल था, रहन सहन था, तो इस पर ये आधारित है। जीव विज्ञानियों ने मानव समाज की तुलना जानवरों की दुनिया से कर इस संबंध को समझाने की कोशिश की है। मतलब जानवर इंसान कहीं ना कहीं प्राणी हैं, तो इन्होंने आपस में उनके सिमिलरिटी को दिखाया है कि भाई किस तरह से वो भी खाना खाते हैं, जानवर भी जैसे इंसान और जानवर सेम बच्चे पैदा करते हैं, सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं। अब यहाँ पर देखो इस तरह से सवाल आ जाएंगे आपके, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन करें। पहला सवाल था कि निम्नलिखित में से ऊपर से कौन सा ऊपर लिखित पाठ्यांश यानी कि गद्यांश का प्राथमिक उद्देश्य यानी कि सबसे मेन फोकस किस चीज़ पे किया गया है। और आपको 4 ऑप्शन हैं, लाइक पहला, दूसरा और 2 आपको नीचे। इन दोनों में से आपको एक कोई सही आंसर है, उस सही आंसर को आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा भी प्रश्न होगा, पाठ्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट के विषय में सत्य है, यानी कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, किस तरह से बढ़ती है। और इसी तरह से तीसरा सवाल है, अंतिम अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, चौथा है और 5वां है। 5 प्रश्न हैं आपके, 5 में से आपको कोई एक ही, यानी कि 5 के 4 ऑप्शन है, तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है तो आपको उसे टिक करना है और लिखना है। यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, ये सिर्फ टिक करना नहीं होगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पूरा आंसर। और या तो आप पहला वाला करेंगे या तो आप गद्यांश नंबर 2 करेंगे। अब यहाँ पर भी देखो विज्ञान से रिलेटेड चैप्टर है, जो भी गद्यांश है, और इसे भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से आंसर करने और आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। अब यहाँ पे देखो, या तो आप पहला वाला कर लो या दूसरा वाला कर लो। लेखक का तात्पर्य है कि शिक्षकों ने, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ठीक है। इसी तरह से दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, चौथा और 5वां। 5 के 5 में से करने आपको, लेकिन या तो ऊपर वाले 5 करोगे या नीचे वाले 5 करोगे। अब यहाँ पर दूसरा, एक तो गद्यांश हो गया, एक काव्यांश हो गया, तो ये कविता हो गई, ये भी आपके पास अपठित कविता है। और यहाँ पर आपको एक कविता कुछ इस तरीके से दे रखी है, कोई खंडित कोई कुंठित, कृष्ण बाहु पसलियाँ रेखांकित, टहनी सी टांगे बड़ा पेट, टेढ़े मेढ़े विकलांग घृणित। इस तरह से आप इसे एक बार पढ़ ले, आराम से देख लें कि आप कितने आंसर आप कर पा रहे हो, ठीक है। अब आपके पास फिर से सेम चीज़ है गद्यांश कविता में भी। पहला प्रश्न है, काव्यांश
आपके अनुसार किस विषय पर लिखा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक टिक करना है। और गद्यांश भी कंपलसरी है और काव्यांश भी कंपलसरी है। अब आप देखो इस तरह से आपके पास प्रश्न होंगे और ये 4 ऑप्शन है, इस तरह 5वां। सेम आपको कविता में भी 2 में से 1 करने हैं। अब आपको दूसरा है, टकराएगा नहीं आज उद्धत लहरों से, कौन ज्वार फिर तुझे पार तक पहुँचाएगा, अब तक धरती अचल रही पैरों के नीचे, फूलों की दे ओट सुरभ के घेरे खींचे। और इस तरह से आप इसे भी एक बार रीडिंग कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेम 5 प्रश्न हैं, इन 5 के जवाब देने और 5 नंबर आपको इस तरह से मिल जाएगा। 5 नंबर गद्यांश में होंगे, 5 नंबर काव्यांश में होंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये ग्रामर वाला पार्ट आ गया है। क्योंकि 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं। 5 प्रश्न हैं, आंसर आपको 4 इसके देने। रचना के आधार पर वाक्य भेद से रिलेटेड है। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। तो कौन सा होगा, ये संयुक्त वाक्य है, आप देख लीजिए किस तरीके से है। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, ये वाला आपको मिश्र वाक्य है। अगर आपको देखना है कि भाई मिश्र वाक्य कैसे पहचानते हैं सरल वाक्य, तो वाक्यों की पहचान या भेद हमारे वीडियो बनाए हुए चैनल पे जाकर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और इस तरह से आपको 5 प्रश्न होंगे, 5 में से आपको 4 प्रश्न करने हैं। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर अब आपको आगे वाच्य, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, यहाँ पर ये वाली वीडियो भी हमने बनाई हुई है, आप जरूर जा कर के देखेंगे। इस वाक्य का वाच्य लिखिए, कौन सा वाच्य है। अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, तो ये आपका है कर्तृवाच्य है। क्यों है, इसका लॉजिक आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप जा कर के देखिए एक बार वाच्य वाला। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो यहाँ पर आएगा हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, सबसे लास्ट वाला आंसर सही रहेगा। इसी तरह से सुमन जल्दी नहीं उठती है, इसको भाववाच्य में बदलोगे, कर्तृवाच्य का छांटेंगे आप। और 5वां है, तो इनमें से आपको कोई 4 ही करने हैं। अब आपके पास आ गया पद परिचय, ठीक है। तो पद परिचय करेंगे, यहाँ पर आपको सेम 5 प्रश्न होंगे, 4 के करने हैं। और यहाँ पे आप देखो ये शब्द दे रखा आपको सूरदास ने सूरसागर की रचना करी। तो अंडरलाइन है जो सूरदास है वो ग्रामेटिकल कौन सा है इनमें से। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से 1 आपको टिक करना होगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है नित्य की पहचान करनी है। उसके बाद आपको खिलते हैं का पद परिचय करना है, रंग बिरंगे का पद परिचय करेंगे और आपको का पद परिचय करेंगे। पद परिचय को भी समझना हो तो कंप्लीट वीडियो डाला है, आप जाकर के इसे ज़रूर देखिए। अब चूंकि ये जो पेपर है ये 2020-21 का है, तो यहाँ पर इस बार आपके पास रस वाला टॉपिक नहीं आएगा, ध्यान रखना, रस वाला नहीं आएगा। इस बार रस के लिए आपको, रस की जगह आपको एक नया टॉपिक पढ़ना होगा। तो वो क्या पढ़ना है रस की जगह आपको, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ सेपरेट जो भी आपका सिलेबस है, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी चैनल के। अब ये आ गया आपकी उस पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज कृतिका है। निम्न के गद्यांश को पढ़कर के दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी विकल्प दे रखा ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन में से एक टिक करेंगे। ये आपका बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है, खेती बाड़ी करते वगैरह वगैरह। और अब आपको यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको कोई एक टिक करना है। तो इस तरह से आपको 5 प्रश्न हैं, 5 में से आपको 4 करने हैं। अब यहाँ पे देखो एक प्रश्न है भैया, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर बताइए। तो नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है भैया, हवलदार साहब, पान वाला, चश्मे बेचने वाला या अध्यापक। तो कौन है कैप्टन, मुझे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके अकॉर्डिंग कैप्टन कौन था। अगर आपको MCQ की तैयारी करनी है कंप्लीट हिंदी के गद्यांश और काव्यांश की कृतिका के, तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे MCQ भी मिल जाएंगे, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेस किस प्रसंग से प्रकट होता है, प्रेम प्रसंग।
तो हिंदी से प्रेम करते थे, कैसे पता चला आपको? इसी तरह से आपको नवा है, ये कविता है आपके पास, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ये है सूरदास के पद और वहाँ से लिया गया है। फिर से आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे और पाँचों के पाँचों प्रश्न करने हैं, बट 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ठीक होगा। और इस तरीके से आप थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको पेपर कितना इजी लगा, कितना हार्ड लगा। अब आपको यहाँ पर निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये प्रश्न है, प्रश्नों के 4 ऑप्शन है, चारों में से एक को ठीक करना है। कन्यादान पाठ कविता से लिया गया है और ऊपर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, 2 प्रश्न है। अभी आगे आपके पास वर्णनात्मक यानी कि एक्सप्लेन वाले सवाल थोड़ा सा बड़े लिखेंगे। और अगर हम नंबरों की बात करें तो यहाँ पर आपको नंबर भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कितने नंबर का। यहाँ पे आप देखो 20 नंबर आपको वर्णनात्मक मिलेंगे, 20 नंबर आपको MCQ में मिलेंगे। ओके, पहला प्रश्न है वह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे 25 से 30 शब्दों में। 4 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। सारे प्रश्न हैं, 4 प्रश्न, 4 के उत्तर देंगे। हालदार साहब कैप्टन को देखकर अवाक क्यों रह गए? नेताजी का पाठ चश्मा पाठ से लिखेंगे। बाल गोविंद भगत से आया है, लखनवी अंदाज से, और फादर कामिल बुल्के से मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सभी चैप्टर आपको एक्सप्लेन करके MCQ टाइप के साथ पूरी प्रैक्टिस के साथ हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हिंदी में आपको 100 में से 100 नंबर हमारे चैनल पर पढ़ करके मिल जाएंगे। उसके बाद 12वां सवाल है, ऊपर गद्यांश के हैं, नीचे काव्यांश के। 3 प्रश्न हैं, 6 नंबर के हो गए, तीनों के तीनों आपको करने हैं। उत्साह और यहाँ पर ये 2 अट नहीं रही है, ये उत्साह से अट नहीं रही है, और ये आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। अभी आपके पास आ गए कृतिका के सवाल। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे, 2 ही करने हैं। माता कांचल पाठ से पहला प्रश्न दिया है कृतिका से, दूसरा है सरकारी तंत्र जॉर्ज पंचम की नाक, और तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी। तीनों कृतिका से हैं। अब आपके पास यहाँ पर जो है 20 नंबर का लेखन कार्य भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, तो ये आपको क्या लिखना, अनुच्छेद लिखना। ध्यान रखें, निबंध नहीं लिखना है। अब आपका निबंध का पैटर्न चेंज कर दिया है, अनुच्छेद लिखने के लिए आएगा, जैसे कि आपने 9th में भी लिखा होगा। ये एक टॉपिक आपको दे रखा, परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, और इसके 4 ये पॉइंट है 3, ठीक है। मेन टॉपिक आपका ये वाला है, और इसके आपको उप विषय लिखने हैं, और ये अनुच्छेद लिखेंगे। कोरोना वायरस आ गया है और जंक फूड आ गया है, तो इन तीनों में से कोई एक करना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर पत्र आ गया, ये समाचार संपादक को, तो ये औपचारिक पत्र आ गया। इसी तरह छात्रावास में रहने के लिए छोटे भाई को अनौपचारिक पत्र हो गया, ठीक है। 5-5 नंबर के पत्र आएंगे, ये तो आपको पहले से पता है। पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण करते हुए विज्ञापन लेखन, तो ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। विज्ञापन लेखन आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। किस तरीके से एक अच्छा विज्ञापन लेखन तैयार करते हैं, हमारे चैनल पर आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद देखो, रोशनी मोमबत्ती बनाने के लिए एक विज्ञापन लिखेंगे, तो ये 2 विज्ञापन में से कोई एक करना होगा। संदेश लेखन आपको आएगा, ये भी 5 नंबर का, या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला। अपनी छोटी बहन के जन्मदिन पर और शिक्षक दिवस पर, दोनों में से एक का करेंगे संदेश लेखन। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके पास पूरा पैटर्न पेपर का। संदेश लेखन को भी एक्सप्लेन किया हमारे चैनल पर, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ प्रॉपर तैयारी हिंदी की हो जाएगी। कितना मुश्किल कितना आसान लगा ये पेपर आपको, और क्या आपको बाकी सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर चाहिए? अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना प्यारा सा एक एक्सपीरियंस भी आप कमेंट में रखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी नई अपडेट लगातार मिलती रहेंगी। जय हिंद।